हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडामेंटल। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एरोमेटिसिटी पे आपका जो आईआईटी जेईई और नीट में जितने तरह से प्रॉब्लम बनता है। लाइक देख सकते हैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, मतलब हम लोग देखेंगे इसमें पूछता है कि कौन सा एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। फिर कुछ क्वेश्चंस जो आपका एसिड बेस के स्ट्रेंथ पे बनता है, कुछ क्वेश्चंस याद कीजिए आपको रिएक्शन से बनता है, मोस्टली SN1 टाइप रिएक्शन में बनता है। और एक और रिएक्शन होता है ESR होता था जो भी कि बेंजीन में हम लोग देखते थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर कुछ क्वेश्चंस बनता है कि कंपाउंड दे देगा 4 ऑप्शन में, बोलेगा कि कौन सा मोर पोलर होता है, तो हम लोग इसको भी देखेंगे। और डायपोल मोमेंट भी बनेगा। सो कुल इतने कॉन्सेप्ट है जो कि आपके आईआईटी जेईई और नीट में पूछते हैं। इसके अलावा कुछ और भी कॉन्सेप्ट होते हैं जो एरोमेटिसिटी पे बनते हैं, बट वो 11th-12th यानी जेईई नीट के बच्चे के लिए नहीं है, वो MSc BSc के बच्चे के लिए होता है जो कि आप गेट और नेट में पढ़ते हैं, BSc MSc वाले। और रही बात एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं। इसलिए आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कितने तरह से ये जो हम यहाँ बताए हैं कैसे कैसे प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए, सबसे पहले डील करते हैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे, यानी इसमें हर क्वेश्चन में आपको देखना है, पूछेगा कौन सा एरोमेटिक है या नहीं है, बस यही बताना है। देखिए पहला क्वेश्चन जो 2019 से पूछ रहा है, नॉट एरोमेटिक। सो डायरेक्ट आंसर क्या निकल कर आ रहा है? बी। बिकॉज हम ये सारा एग्जांपल डिस्कस किए हुए, फिर भी अगर एक बार देख लीजिए, ये पायरल होता था, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर भी रिंग में इन्वॉल्व होता था। ठीक है, ये देखिए पेरिडीन है और इसमें बताया था यहाँ का जो लोन पेयर है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है जो कि इस रिंग के प्लेन में होता है, बट जितने भी पाई बॉन्ड है इस रिंग के परपेंडिकुलर है, यानी इस तरह से था। ठीक है, और ये था sp2 इसके प्लेन में था, यानी इस तरह से परपेंडिकुलर हम बोल सकते हैं। ये सी देखिए, बी और सी में क्या फर्क है? बस फर्क ये है कि यहाँ पॉजिटिव है या निगेटिव है, यानी कार्बेनाइन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा जिसके कारण ये 4n+2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बट ये 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और 4n आप जानते हैं कि एंटी एरोमेटिक होता है। और आपका पूछा भी नॉट एरोमेटिक, तो आंसर बी है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर दिए कि आप क्या चेक करेंगे। आप इलेक्ट्रॉन सिस्टम देखेंगे कि 4n है या 4n+2 है, दूसरा कंजुगेशन तो चेक करना ही है, और तीसरा प्लेनरिटी चेक करना है। ये सारे कंडीशंस आपको चेक करना है। जैसे इसमें देखिए अगेन पूछ रहा है नॉट एरोमेटिक, सो इस बार हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करते जाएंगे। ये कैसा सिस्टम है? पहली बात आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 4n+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। दूसरी बात आप चेक कीजिए, कंजुगेशन है, यहाँ पॉजिटिव है, हाँ कार्बोकटायन है तो कंजुगेशन भी आ गया, यानी कंजुगेशन भी है। तीसरा क्या, प्लेनरिटी है। याद कीजिए आपको बताए थे 3 to 7 मेंबर रिंग के प्लानर होता है, इट मीन्स ये एरोमेटिक था। रही बात बी की, सिमिलर है, जो यहाँ भी था वही चीज यहाँ भी है, तो ये एरोमेटिक नहीं होगा। तो हमसे यही पूछ रहा कौन सा एरोमेटिक नहीं है। यहाँ देखिए sp3 है तो कंजुगेशन टूट गया, और ये माइनस है यानी ये 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, तो ये भी एरोमेटिक नहीं हुआ। तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा BCD। क्लियर हो रहा है ना कैसे चेक कर रहे हैं? फिर देखिए इसमें भी पूछ रहा है कौन सा एरोमेटिक है, यहाँ पूछ रहा है एरोमेटिक है। देखिए 19 में पूछा, 2019 में पूछा, अब 21 से पूछ रहा है। कॉन्सेप्ट क्या, अगेन एरोमेटिक है या नहीं है। अगेन चेक कीजिए, ये साइक्लोब्यूटाडाइन है, नहीं होता हम जानते हैं, ये होगा, जस्ट अभी इसको एक्सप्लेन किया हम, ये भी नहीं होगा। फर्क क्या है, इस केस में यहाँ पर आपको हाइड्रोजन लगा है और यहाँ मिथाइल लगा दिया, अभी भी तो ये 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और ये कैसा सिस्टम है, नेफ्थलीन है, इसको मत कुछ देखिए, ये जस्ट आपका साइक्लिक दे दिया सपोर्ट के लिए। अगेन 5 पाई बॉन्ड है यानी 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यानी ये भी इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक है, तो यानी आंसर ए और डी होगा इसमें, ए और डी। इसकी बात करें, पूछ रहा है कि कौन सा एरोमेटिक नहीं है। देखिए फिर से चेक करते हैं, सीधा सीधी हमें दिख रहा है इज है, यानी एक ही ऑप्शन है आंसर सही है, और यहाँ आर था इसलिए हम एक से ज्यादा चेक कर रहे थे। तो अगेन हमें क्या दिख रहा है, ये याद कीजिए आपको बताए थे, ये टब लाइक स्ट्रक्चर बना देता था इस तरह से कुछ, जिसमें इस तरह से आप पाई बॉन्ड बनाते थे और ऐसे करके दिखाते थे। तो इस कारण ये क्या है, ये एंटी एरोमेटिक होता बिकॉज 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, बट प्लेनरिटी लूज कर दिया। क्या बोले, प्लेनरिटी लूज कर दिया, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक हो गया। बट फिर भी हमें पूछ रहा है एरोमेटिक नहीं है, तो इसका मतलब आइदर वो एंटी एरोमेटिक हो या नॉन एरोमेटिक हो, बट एरोमेटिक नहीं होगा। बट ये देखिए ये क्या है, 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ कार्बोकटायन है, कंजुगेशन भी है, ये भी एरोमेटिक है, और ये तो बेंजीन एरोमेटिक है ही। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, बाकी क्वेश्चंस को डायरेक्ट हम सॉल्व करते जाएंगे। आप जो कॉन्सेप्ट्स इधर हम डिस्कस किए वही कॉन्सेप्ट्स इधर भी लगाना है। अगेन पूछ रहा है नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक देखिए कंजुगेशन टूट गया, याद कीजिए प्रीवियस 2019 में सिमिलर एग्जांपल था, यहाँ भी कंजुगेशन टूटा हुआ है,
और 2021 में सिमिलर एग्जांपल पूछ रहा है, यहाँ भी कंजुगेशन टूटा हुआ है तो नॉन पूछ रहा है और इज है, इट मीन्स आंसर हमारा यही होगा। बाद बाकी ये एंथ्रासीन है, ये जस्ट याद कीजिए आपको पायरोल था, पायरोल के जगह हम फ्यूरान लगा दिए, एन के जगह NH के जगह O है, और ये भी होता है, याद कीजिए हम आपको बताए थे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 4n+2 है, और ये 2 प्लस है जो कि वैकेंट p ऑर्बिटल को बता रहा है, और इसका मतलब ये ऑर्बिटल अवेलेबल है फॉर कंजुगेशन। यानी इस तरह से अगर स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसे निकल कर आएगा, और पॉजिटिव यहाँ और पॉजिटिव यहाँ आ गया। फिर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो फिर ये कुछ ऐसे निकल कर आएगा, पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ। इट मीन्स ये वैकेंट p ऑर्बिटल को दर्शा रहा है जो कि कंजुगेशन में अवेलेबल है। क्लियर है? इसको देखिए, यहाँ पूछ दिया लिस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, और सारा मॉलिक्यूल में हमको एरोमेटिसिटी देखना है। देखिए ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, और ये भी एरोमेटिक है। यहाँ sp3 मॉलिक्यूल है यानी कंजुगेशन टूट गया, इट मीन्स ये एरोमेटिक नहीं है, और लिस्ट स्टेबल यही होगा। क्लियर है? इधर देखिए कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है पूछ रहा है। सो देखिए कंजुगेशन टूट गया तो A नहीं होगा, ऑप्शन A खत्म, ऑप्शन D खत्म। इधर देखिए पॉजिटिव आ गया तो D नहीं होगा, ऑप्शन C खत्म, यानी आंसर B हो गया। क्लियर है? तो ये कुछ क्वेश्चन था जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बनता था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको पूछा है, ये क्वेश्चन दे रखा हुआ है और इसमें SbCl5 दे दिया है, तो बोल रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ये आपका MS चौहान का प्रॉब्लम है। देखिए SbCl5 क्या है, ये Cl माइनस एक्सेप्टर होता है। इट मीन्स ये किसी भी मॉलिक्यूल में अगर क्लोरीन लगा हुआ है तो उसे Cl ले लेगा। जैसे अगर हम RCl की बात करें तो क्लोरीन ले लेगा तो SbCl6 माइनस बना देगा और R प्लस। इट मीन्स ये देखिए SbCl6 माइनस बना रहा है और प्लस होना चाहिए, यानी यह प्लस बन रहा है, और प्लस बनेगा तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा। अगर आप इसको प्रॉपर्ली ड्रॉ करें, यहीं पे हम कर देते डबल 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 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 4n+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बट पॉजिटिव पॉजिटिव जस्ट लाइक दिस केस, दिस केस जो कि कंजुगेशन अवेलेबल करा रहा है, यानी ये सिस्टम एरोमेटिक हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? चलिए अब बात करते हैं एसिड बेस स्ट्रेंथ पे। जस्ट कुछ नहीं, यहाँ पे भी एरोमेटिसिटी हमें चेक करना है। जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है कि बेसिक स्ट्रेंथ किसका है। याद कीजिए, चेक करेंगे पहले लोकलाइज्ड वर्सेस डीलोकलाइज्ड। प्रीडीन, ये पायरोल में अंदर घुस जाएगा, ये सबसे ज़्यादा सी होगा क्योंकि ये एलिफेटिक है, उसमें भी लोकलाइज्ड है। सबसे ज़्यादा सी बी में है और सी में है, यानी ए खत्म, डी खत्म। इसके बाद देखिए पायरोल जो है आपका सबसे ये घटिया होगा क्योंकि ये एरोमेटिक बना देता है इसको, और इस कारण से ये लोन पेयर बहुत लेस अवेलेबल है फॉर डोनेशन, यानी सबसे घटिया बी होगा। सबसे घटिया बी किस में है? सी में है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए ए और डी में कैसे कंपेयर करेंगे। यहाँ पे भी लोन पेयर अवेलेबल है रिंग में डोनेशन के लिए, यहाँ तो अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये sp2 होता है, बट इसमें और इसमें देखे तो देखिए ये वाला नाइट्रोजन पार्टिसिपेट कर जाएगा। तो देखिए सी के बाद डी आ गया, डी के बाद ए आ गया, ए के बाद बी आ गया। इतना नहीं चाहिए तो आप डायरेक्ट चेक कीजिए कि किस केस में सबसे ज्यादा है, किस केस में सबसे घटिया। सबसे बढ़िया हमें दिख गया सी में, तो हाँ सी के बेसिस पे हम ऑप्शन ए और डी एलिमिनेट कर दिए। अब फिर देख लीजिए सबसे घटिया बी होगा, तो सबसे घटिया बी सी में है, तो एलिमिनेशन मेथड पे आप ऑप्शन सी मार दिए। क्लियर हो रहा है? चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसमें पूछ रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अगेन ये तो एल्केन है तो ये तो नहीं होगा। बेंजीन है, ठीक है एरोमेटिक है, लेकिन अगर इसका मैच हटाएंगे तो यहाँ माइनस बनेगा, यहाँ एच हटाएंगे देखिए माइनस बन रहा है और ये सिस्टम एरोमेटिक हो रहा है, और यहाँ माइनस बनेगा तो एंटी एरोमेटिक होगा। एंड आई पार्डन, एक प्रीवियस लेक्चर में हम गलती से इसको एरोमेटिक बोल दिए थे, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट ये एंटी एरोमेटिक होगा क्योंकि ये 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इस केस में ऑप्शन डी हो जाएगा, बिकॉज ये H+ रिलीज कर रहा है और ये जो कंजुगेट बेस बन रहा है ये आपका एरोमेटिक इन नेचर हो जाता है। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन में। सिमिलरली जैसे आप इधर बेसिक स्ट्रेंथ बता रहे थे, उसी तरह आप इधर भी बेसिक स्ट्रेंथ बताएंगे। सिमिलरली ये भी रिंग में जाएगा, ये भी sp2 है, ये तो एरोमेटाइज हो जाएगा। अब देखिए ये एलिफेटिक है दोनों, इसमें भी नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्लियर है? सो इस क्वेश्चन में भी क्या चेक करना था, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एरोमेटिक हो जाता है, इस कारण इसका बेसिक स्ट्रेंथ घटिया हो जाता है, जो कि आप देखिए यहाँ पे भी दिख रहा था, और ये MS चौहान का प्रॉब्लम है। चलिए लाइकवाइज आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल के डी आएगा, बिकॉज अगेन देखिए पायरोल है। इधर आइए, इधर सिर्फ फिर से वही एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट है, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है, और हम जानते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब
कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी, यानी अब बनाइए कंजुगेट बेस कंजुगेट बेस कंजुगेट बेस। एक्स और जेड आपका एरोमेटिक हो रहा है बिकॉज 4n+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनेगा क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन निकल कर आ रहा है, और यहाँ देखिए 4n सिस्टम बनेगा क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन निकल कर आ रहा है, इसलिए सबसे घटिया वाई होगा। सबसे घटिया वाई आपका किधर दिख रहा है? सबसे घटिया वाई आपका दिख रहा है डी में दिख रहा है, ये नहीं ये नहीं ये नहीं। इसमें भी जेड और एक्स में हम कैसे कंपेयर करेंगे? देखिए यहाँ जेड में Cn है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा अपने से, यानी कि एरोमेटिक तो हो रहा है, साथ साथ ये माइनस को अपने थ्रू स्टेबलाइज करेगा बाय माइनस आई इफेक्ट एंड एज वेल एज योर माइनस आर इफेक्ट, क्योंकि ये इस तरह से जाएगा तो इस तरह से ये होगा, बट यहाँ पे तो सिर्फ हाइड्रोजन ही है ना, इसलिए सबसे ज्यादा जेड होगा, फिर एक्स, फिर वाई, जेड एक्स वाई। आई होप यू गॉट इट राइट। अब बात कर लेते हैं कुछ रिएक्शंस की। देखिए रिएक्शंस में कैसे क्वेश्चंस बनता है, इस पे हम लास्ट में आएंगे, पहले कुछ रिएक्शंस डिस्कस कर लेते हैं फिर उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ क्वेश्चन बन रहा है ईज ऑफ आयोनाइजेशन अंडर एसिडिक कंडीशन किसका होगा। देखिए मोस्टली ये जो क्वेश्चन होता है ना ROH होता है, और उसमें अगर आप एसिडिक मीडियम देते हैं तो OH कैसा है? एक घटिया लीविंग ग्रुप है, और जब ये H+ के साथ क्या करेगा, ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और सिंस यहाँ H+ है इसलिए बेस की तरह बिहेव करेगा, और ये एसिड है, और एसिड बेस का रिएक्शन होगा तो क्या होगा? OH2+ बनेगा, फिर ये क्या होगा? ये निकल जाएगा तो R+, यानी ये कार्बोकेटाइन बनेगा। मोस्टली ये क्वेश्चन आपको मिलेगा जब कभी भी आप अल्कोहल फेनॉल ईथर पढ़ेंगे या फिर अल्कोहल का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, उस केस में इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है। तो बस क्या करना है, सभी केस में आप H2O+ बनाएंगे, H2O+ बनाएंगे और H2O+ बनाएंगे। ये H+ देने से क्या हो रहा है? OH जो एक घटिया लिविंग ग्रुप था एक बढ़िया लिविंग ग्रुप बन गया। अब ये निकलेगा तो सभी केस में आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, यहाँ पॉजिटिव बनेगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व कीजिएगा क्योंकि हवा में सॉल्व करने से क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। हम क्यों बोल रहे हैं? देखिए क्योंकि कई बार हमसे खुद ऐसे गलती होता है, इसलिए प्रॉपर्ली ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे भी पॉजिटिव हो गया डबल, ये देखिए, और इसमें भी क्या होगा? पॉजिटिव। इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, यहीं पे हम ड्रॉ कर देते हैं। देखिए अब देखिए क्या हो रहा है, इस केस में पॉजिटिव आ रहा है तो देखिए ये सिस्टम को देखिए ध्यान से, क्या हो गया? जस्ट लाइक दिस वन बन रहा है। ये कैसा सिस्टम हो गया? एंटी एरोमेटिक। इसको देखिए यहाँ पे दो लोन पेयर, एक लोन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन, यानी ये कैसा सिस्टम हो गया? ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से, कुछ इस तरह का सिस्टम हो गया। और ये कैसा सिस्टम हो गया? यहाँ पे तो sp3 है, यानी ये कंजुगेशन टूट गया। इट मींस इस केस में जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो एरोमेटिक है, इस केस में जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो एंटी एरोमेटिक है, और इस केस में जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। और हम जानते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? एरोमेटिक, यानी सबसे ज्यादा आपका स्टेबल होगा 2, इसलिए इस केस में जो आयनाइजेशन होगा फास्ट होगा आपका 2 में। तो सबसे ज्यादा 2, ये नहीं, इस दोनों में अब कंपेयर करना है, सबसे घटिया 1 में होगा, तो सबसे घटिया 1 में है, इसलिए आंसर सी। देख रहे हैं ना, एरोमेटिक का ही कॉन्सेप्ट था लेकिन किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं आप। आई होप यू गॉट इट। सिमिलरली आपको स्टार्टिंग में ही हम एक दिखाए थे, देखिए SN1 रिएक्शन, कार्बोकेटाइन बनेगा, उसको स्टेबिलिटी चेक करना है। वही क्वेश्चन तो यही था ना, सेम क्वेश्चन तो था, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करना है। लाइकवाइज यहाँ भी चेक करना है। इस केस में कार्बोकेटाइन क्या फॉर्म करेगा? ये देखिए ऑर्गेनिक बहुत आसान है, जस्ट समझना है कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कैसे काम कर रहा है। जैसे यहाँ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा है, फिर बेसिक्स क्या समझना है? एरोमेटिसिटी को समझना है। ये सिस्टम एरोमेटाइज हो गया। अगर आपको हम दिखाएं सिमिलर कॉन्सेप्ट हमेशा रिवाइज होता है। देखिए हम इसकी बात कर रहे थे, इसको अगर हम एक बार इरेज कर दें, देखिए सिमिलर है कि नहीं। बस यहाँ पर क्या है, अभी जो हम क्वेश्चन डील कर रहे हैं, सॉरी गंदा लिखा गया, इस तरह से है, बस यही तो दिया है ना, AgNO3 दे देंगे तो यही तो बनेगा। तो देख रहे कॉन्सेप्ट भाई सिमिलर है, भले क्वेश्चन का शकल बना दे, अलग कर दे। ऋतिक रोशन कृष्ण में भी वही था, और उसका जो फादर था वो भी वही है, बस मेकअप और पोर्ट्रे अलग किया, लेकिन दोनों तो ऋतिक रोशन ही है ना। सिमिलरली यहाँ पे बीआर लगा के आप कार्बोकेटाइन बनाइए या डायरेक्ट दीजिए, दोनों केस में तो ये जो एरोमेटिक ही होगा ना। बस अभी एरोमेटिक हो गया, अब हमको इसका नॉलेज देखना है, क्या प्रोडक्ट एरोमेटिक है? हाँ है, सही है। क्या डायपोल मोमेंट होगा? डायपोल मोमेंट याद कीजिए आप, जैसे HCl में आप बेसिक सीखते थे, डेल प्लस
डेल माइनस और इस तरह से ड्रॉ करते थे, यानी ये इस तरह से आप रेजोनेंस ड्रॉ करेंगे, इट मींस इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है। जैसे इस केस में इलेक्ट्रॉन ये जो होता था ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर जा रहा है, इट मींस सिमिलरली यहाँ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट प्लस की ओर जा रहा है, यानी इधर की ओर हम बोल सकते हैं। तो डायपोल मूवमेंट है, हाँ है। क्या सिंस ये पोलर मॉलिक्यूल है तो ये पोलर सॉल्वेंट है, सॉल्युबल होगा, हाँ होगा, इसलिए डी भी है। बट सिंस एरोमेटिक हो रहा है तो क्या इसका एनर्जी लेस होगा या मोर होगा, मोर होगा। बट यह क्या कह रहा है, लेस रेजोनेंस एनर्जी, जो कि गलत है, और हमारा पूछ रहा है इनकरेक्ट ही, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है। इस क्वेश्चन में आइए, सिमिलर कॉन्सेप्ट है, यहां पे भी हमें पूछ रहा है कि किस केस में, यहां भी हमें पूछ रहा है कि किस केस में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। अगेन SN1 रिएक्शन है तो दोनों केस में क्या फॉर्म करेगा, कार्बोकैटायन। आप कार्बोकैटायन ड्रॉ कीजिए, कार्बोकैटायन हो गया, इधर भी कार्बोकैटायन ड्रॉ कीजिए, कार्बोकैटायन हो गया। जस्ट अभी देखिए हम आपको एक्सप्लेन किए हैं, यही क्वेश्चन है ना, सिमिलर ये और ये, वही तो चीज फिर से रिपीट हो रहा है, बस यहाँ बियर लगा दिया, उधर OH था, ये एंटी एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक हो गया। तो सिंस इस केस में एरोमेटिक हो रहा है इसलिए बी रिएक्ट्स फास्टर देन ए, खत्म। इधर भी देखिए, ये क्वेश्चन आपको हम डील किए थे एरोमेटिक जब पढ़ा रहे थे। इस केस में आप क्या करेंगे, इसको आप किस तरह से ड्रॉ करते थे, याद कीजिए, आप ऐसे जाएंगे और ऐसे क्लीव करेंगे, जिस कारण से अगर हम इसको ड्रॉ करें, आप यहां भी ड्रॉ कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी अगर हम इस डबल बॉन्ड पे यही रखें, डबल बॉन्ड और यहाँ पॉजिटिव, डबल बॉन्ड और यहाँ पर निगेटिव। तो अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, अगर हम इसको फर्दर ड्रॉ करते हैं, इसको ऐसे करेंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इट मीन्स अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें ध्यान से तो देखिए डबल डबल माइनस, फिर सिमिलर वे में 1 2 3 4 5 6 7, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव। तो ये कैसा सिस्टम हो रहा है, 7 मेंबर्ड, ये कैसा सिस्टम, 5 मेंबर्ड। और अगर आपको याद हो फर्स्ट लेक्चर में हम आपको बताए थे, ये क्या हो रहा है, दिस वन, इधर क्या बन रहा है, ऊपर ऑब्जर्व कीजिए 7 मेंबर्ड है, डबल सिंगल डबल पॉजिटिव, जस्ट एक्सप्लेन किए ना। इधर देखिए ये वाला वही चीज बन रहा है, और दोनों क्या हो रहा है, एरोमेटिक है। बट एरोमेटिक कैसे बन रहा है, ये चार्ज फॉर्मेशन होने के कारण हो रहा है, इसलिए ये पोलर होगा, दैट्स व्हाई आंसर इज योर बी। तो क्वेश्चन क्या बन गया, अगेन कॉन्सेप्ट एरोमेटिसिटी था, लेकिन क्वेश्चन पूछा कौन पोलर है। लाइकवाइज यहाँ डायपोल मोमेंट की बात कर रहा है, इसका आंसर ये हो जाएगा, बिकॉज इसको अगर आप तोड़ेंगे तो अगेन O माइनस C प्लस एरोमेटिक है, और डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज फॉर्मेशन होता है, तो इसमें चार्ज बन रहा है। वही चीज इधर है, यहाँ पे ऊपर ऐसे टोपी पहना दिया, नीचे गोल गोल घुमा दिया, दो अलग अलग चीज, अगेन सी है। क्लियर है। सो ये कुछ क्वेश्चन था आपका डायपोल मोमेंट पे। सो डायपोल मोमेंट पे आपका क्वेश्चन बन गया, पोलरिटी पे क्वेश्चन हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन SN1 में कैसे जाएगा, इस केस में रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट का नॉलेज बताना था, अगेन एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे भी रिएक्शंस को बताना था, इस पे हमारे यहाँ बेस को बताना था, इधर एसिडी की स्ट्रेंथ बताना था, और इधर आपको नॉर्मल कॉन्सेप्ट तो लगता ही था। फाइनली इसको डील कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी एरोमेटिसिटी पे ही बनेगा। आप लॉजिक अगर देखिए थोड़ा सा IQ लगाएंगे, देखिए ऑप्शन से एलिमिनेट कर लीजिए, ये क्वेश्चन का मैकेनिज्म से हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए एरोमेटिक नहीं है, नहीं है, नहीं है, बट इसमें एरोमेटिक है, तो ज़्यादा चांसेस यही बनेगा, बट फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ऑल्दो जब हम पढ़ाएंगे ये सारा चीज़ तो हम वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए बहुत बेसिक अप्लाई करना है। पहला है HBr, H प्लस Br माइनस, आपको याद कीजिए, आपको सिखाए थे वेरी बेसिक अप्रोच में। यहाँ क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, यानी हमें इस मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफाइल ढूंढना है। न्यूक्लियोफाइल क्या क्या हो सकता है, ऑक्सीजन एटम हो सकता है, Cl एटम हो सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और हम जानते हैं पाई बॉन्ड क्या होता है, बहुत वीक होता है और जल्दी टूट जाता है, यानी ये मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा, तो इस तरह से अटैक करेगा। अब यहाँ आपको चेक करना है कि पॉजिटिव किधर जाएगा, यानी जो कार्बोकैटायन है वो किस साइड फॉर्म करेगा। इट मीन्स कार्बोकैटायन क्या यहां बनेगा, या फिर कार्बोकैटायन आपका यहां बनेगा। बस चेक कीजिए किस साइड बनेगा। इधर पॉजिटिव है
तो इसके बगल में Cl है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, और इधर पॉजिटिव है तो इसके एक कार्बन के बाद एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी इस केस में थोड़ा सा कार्बोकेटायन हम बोल सकते हैं स्टेबल है। ठीक है, अगर हम ऐसे ही मान के चल रहे हैं, हम गेस कर रहे हैं, देखिए बिकॉज ऑप्शन एलिमिनेशन पे चलना है, गेस कर रहे हैं, तो यहां पर अगर हम करेंगे तो अब क्या होगा, Br माइनस इधर अटैक करेगा, जिस कारण से आपका कार्बोनिल बना, Cl बना और इधर Br बना। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या दे रखा है, अल्कोहलिक KOH जो कि एलिमिनेशन कराता है, और एलिमिनेशन होगा तो क्या करेगा, OH माइनस आएगा, ऐसे अटैक करेगा, ऐसे करेगा, निकल जाएगा, जो कि आपका कुछ इस तरह से कंजुगेटेड सिस्टम फॉर्म किया। और याद कीजिए आपको हम बताए थे कि रेजोनेंस हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रेजोनेंस, एंड रेजोनेंस इज अ वे टू लोअर डाउन इट्स एनर्जी, सो इट्स मींस ये सिस्टम, ये प्रोडक्ट स्टेबल होगा। बट वही अगर आप यहाँ अटैक किए रहते, यहाँ Br बना रहा था और यहाँ से H निकाले होते, तो इस केस में क्या बनता आपका, इस केस में ऐसे बनता, और देखिए यहाँ पे कंजुगेशन टूट गया, इट मींस ये इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म करता, इसलिए ड्राइविंग फोर्स ये है। और सिंस ये बन गया, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, एक और अल्कोहलिक KH जाएगा, इधर से अटैक करेगा, Cl निकलेगा, तो आपका कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। बस अगले स्टेप में क्या है, एरोमेटाइज करा दीजिए, एरोमेटाइज हो गया, जो कि फाइनली H आके आपका ये बन गया। देख रहे कितना बेसिक कॉन्सेप्ट था, क्या क्या लगाया आप, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, पहला चीज। दूसरा, कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल है। तीसरा, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट कि हाँ ये वाला प्रोडक्ट इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है रैदर देन दिस। चौथा, एसिड बेस रिएक्शन की इलिमिनेशन हो रहा है, और इलिमिनेशन होके फाइनली प्रोडक्ट मोर स्टेबल होना चाहेगा, इसलिए रैदर देन दिस ये इस फॉर्म में आ जाएगा। कितना इजी है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप क्या पढ़ रहे हैं, एक रिएक्शन के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। तो यही सारा चीज है जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखते हैं, पढ़ते हैं, कहीं कुछ नहीं, बस बेसिक्स, इसलिए हम आपको बेसिक्स पढ़ा रहे हैं, और बेसिक्स में ये वीडियो सीरीज लंबा जा रहा है, बेसिक्स एक बार क्लियर कर लीजिए। बस इसके बाद क्या है, चैप्टर वाइज हम लोग लेक्चर करेंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते चलेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे एरोमेटिसिटी पे, जो खासकर BSc और MSc के बच्चों के लिए आता है। उसमें भी मोर और लेस सेम कॉन्सेप्ट है, बस कुछ 2-3 नया कॉन्सेप्ट आता है जो वो लोग पढ़ते हैं, आपके लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग एंड गुड लक।